टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मोमीट्री। ओके बच्चों, थर्मोमीट्री डिस्कस करने से पहले हमको हीट एंड टेम्परेचर है इनको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, सो बच्चों आपको हीट का डेफिनेशन, हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात होती है कि सर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, एंड टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, ये सब क्लियर है आपको? तो बच्चों ये 2-3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या सर? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। ओके, बट यहाँ पर स्पेशली हीट के लिए एक और यूनिट जो है प्रैक्टिकल या ट्रेडिशनल यूनिट हम कहते हैं, वो यहाँ पर रहती है, उसे हम कहते हैं बेटा क्या? कैलोरी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ हीट। ओके, अच्छा, इन दोनों में जो रिलेशन है वो आपको याद होना चाहिए कि सर 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल के इक्वल है। या बेटा जब हमारे पास कैलोरी की क्वांटिटी जब ज़्यादा हो, जैसे 100 प्लस हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें इसकी वैल्यू 4.18 जूल रखना चाहिए। ठीक है, अब क्यों रखना चाहिए? तो बेटा यहाँ पे बात आती है कि जब हम स्मॉल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे या स्मॉल वैल्यूज़ की बात करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने कंसिडरेशन किया है 18 को 2 लिखा है, ठीक है, उससे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास कैलोरी की यूनिट ज़्यादा है, राइट ना, उस केस में यहाँ पे ये डिफरेंस हमें मिलता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि सर 400 कैलोरी को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू जूल। ओके, सो बच्चों जब मैं इसको 400 कैलोरी को जब कन्वर्ट करूंगा तो ध्यान दीजिएगा 400 कैलोरी है और इसको कन्वर्ट करने के लिए 4.2 भी लिखता हूं, और एक साइड में सर मैं 400 कैलोरी में 4.18 लिखते हैं। ओके, जूल के केसेस में। ठीक है, अब बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मालूम चलता है कि सर ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है मेरे पास इतना जूल। ठीक है, 1680 जूल। बट इधर जब सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा मेरे पास कितना आ रहा है? इतना जूल आ रहा है। सो आपको दिखेगा कि सर 400 के केस में 8 जूल का डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो प्रॉपर आंसर है वो यही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट की तरफ जाने की कोशिश करनी है। ओके, चलिएगा। अब फिर बात करते हैं सर कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट। ओके, और अगर हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो अब टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एंड इट्स यूनिट क्या है भैया? इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। पढ़ा है ना हमने प्रिंसिपल यूनिट्स में। ओके, दूसरा सर इसका भी एक ट्रेडिशनल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस। और बेटा डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में जो रिलेशन है वो हम टेम्परेचर स्केल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे हम बेसिकली ये जानते हैं कि सर जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो हमें 273 को ऐड करना पड़ता है। पॉइंट क्लियर? सो बच्चों हम यहाँ पे ये कर देंगे 273। ओके, सो केल्विन माइनस 273, जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जो वैल्यू या जो टेम्परेचर मुझे डिग्री सेल्सियस में दिया है उसे केल्विन में बदलने के लिए हम लोग 273 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और डिग्री में बदलने के लिए माइनस 273 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इस टाइप से हमें ये चीज़ें याद होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं सर थर्मोमीट्री की। थर्मोमीट्री में क्या होता है कि हम टेम्परेचर स्केल्स और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर टेम्परेचर स्केल्स जो हमारे रेगुलर यूजेस में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों ने बच्चों कई बार नाम सुना होगा, डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब आपको थर्मोमीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है तो किस में मेजर करता है बेटा? फ़ारेनहाइट में। और क्या बोलता है कि सर एक अगर आपका स्वस्थ शरीर है, राइट ना, अगर हेल्दी बॉडी है तो उस केस में हमारे पास जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6
फ़ारेनहाइट होता है, ओके। बट अगर हम इसी को डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री होता है बेटा, ओके। और अगर सर इसको केल्विन में बात किया जाए तो 310 केल्विन होता है। भाई ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो ये है टेम्परेचर स्केल्स। तो हम बात कर रहे हैं बेटा टेम्परेचर स्केल्स की, ओके। सो बच्चों जब हम टेम्परेचर स्केल्स की बात करते हैं तो इस केस में हम ये कहेंगे सर कि टेम्परेचर स्केल, ओके, टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। जब हम टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे तो बच्चों हमें यहाँ पर टेम्परेचर स्केल्स एंड देयर रिलेशंस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर एक ऐसा फ्लूइड है जो हर जगह अवेलेबल है, ओके। और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया कि सर इसका जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ओके, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इस बेसिस पर हमने आपकी टेम्परेचर स्केल्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश की। तो देखिएगा हम रिलेट करते हैं। सपोज करो कि सर मेरे पास पहला जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में है, ओके। सो मैंने कहा कि टेम्परेचर स्केल मेरी कौन सी है, डिग्री सेल्सियस। सो हमने कहा कि सर इसमें से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 डिग्री है, ओके। सर वाटर कितने डिग्री पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। और माइनस इसको क्या किया, 0, ठीक। सो हमने कहा कि सर टेम्परेचर स्केल माइनस लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, ये हाईएस्ट या बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सेम पैटर्न पे किसी दूसरी यूनिट को ले लिया, सर फ़ारेनहाइट को ले लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस केस में हमने यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इसका वो कितना होता है भाई, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है 32 फ़ारेनहाइट, ओके। सर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट और इधर फ्रीजिंग पॉइंट इतना कर दिया। पॉइंट क्लियर। सेम पैटर्न पे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सर, तो 273 केल्विन होता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि सर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो 373, ओके, और फ्रीजिंग पॉइंट 273 माइनस किया, ठीक है। हम इनको इक्वेट करते गए तो हमने देखा कि ये डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट और ये वाला कौन सा है बेटा मेरे पास, केल्विन। अगर इसके और आगे हम जाते हैं तो हमें मिलता है डिग्री र्यूमर, और ये कितने पर होता है बेटा, 0 पर फ्रीज होता है एंड 80 पर बॉयल होता है, -0, ओके। अगर और आगे जाया जाएगा तो बच्चों यहाँ पर हम रैंकाइन में जाते हैं तो रैंकाइन जो है 492, ओके। और नीचे जो हमारे पास आ जाता है वो कितना आ जाता है बेटा, यहाँ पर इतना आ जाता है 492, ओके। अब बच्चों आपको स्पेशली कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान देनी पड़ेंगी कि ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ये हमारे पास केल्विन है, ये रीमर है और ये रैंकाइन है। लेकिन बच्चों हमने देखा कि सर सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस लगाया, फ़ारेनहाइट पर डिग्री फ़ारेनहाइट लगाया, केल्विन पर कोई डिग्री नहीं लगाया है, और यहाँ रीमर पर भी डिग्री लगाया है जबकि रैंकाइन पर डिग्री नहीं लगाया है। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि ऐसी टेम्परेचर स्केल जिस पर डिग्री नहीं लगाया गया है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में जो रीडिंग्स होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं आती। तो बच्चों आपको अगर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि विच वन इज नॉट करेक्ट, ओके, और 4 ऑप्शंस में से आपको केल्विन के साथ नेगेटिव दिया हुआ है, ओके, या केल्विन की रीडिंग नेगेटिव में दे रखी है, तो वही इनकरेक्ट होगा कि नहीं। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों आप ध्यान दें कि स्पेशली यहाँ पर केल्विन एंड रैंकाइन दो ऐसी टेम्परेचर स्केल्स हैं जो नेगेटिव नहीं होती, ओके। सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर नो नेगेटिव रीडिंग, नो नेगेटिव रीडिंग। पॉइंट क्लियर है, ओके। भाई इसको क्या बोलेंगे, तो फिर हम बोलेंगे सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल। ये कैसी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, ओके। बेटा हमारे पर्पज से 12th लेवल के पर्पज से हमें बेसिकली ये 3 जो स्केल्स हैं इनका हम यूटिलाइज सबसे ज़्यादा करते हैं। तो चलिएगा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। चलेगा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना आ गया सर 100, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कितना आ गया F-32 अपॉन सर 180 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा K-273 अपॉन बेटा 100 आया नहीं है। और बेटा इधर भी हम कर लेते हैं रीमर में, इसको भी इतना लिख लिए, ठीक। बच्चों आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 100 है, 180 है, 100 है और 80 ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपने स्केल्स को देखा है, ठीक है, जो मेजरिंग स्केल्स होती है तो उसमें हमने देखा है कि सर उसमें पार्ट्स होते हैं,
पॉइंट क्लियर। सो सर वो पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सर ये जो डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होगा उसमें कितने पार्ट्स होंगे, 100 पार्ट्स होंगे। ओके, फ़ारेनहाइट में कितने होंगे सर, 180 पार्ट्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक। और सेम पैटर्न पे अगर हम इसकी बात करेंगे, केल्विन में भी 100 पार्ट्स होते हैं, रीमर में 80 पार्ट्स होते हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स ऑन स्केल्स। पॉइंट क्लियर, पार्ट्स ऑन स्केल्स। ओके, और बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट क्लियर। अगर बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये भी क्या होगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट क्लियर। सो आप ध्यान देंगे कि केल्विन में वाटर कितने पर बॉयल होता है, तो हम कहेंगे सर 373, ठीक है, केल्विन पर बॉयल होता है, और 273 पर क्या होता है बेटा, फ्रीज होता है। तो ये क्या है मेरे पास, फ्रीजिंग पॉइंट। रीमर में कितने पे फ्रीज होता है, 0 पर होता है। पॉइंट क्लियर है। सो भाई हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि रीमर और डिग्री सेल्सियस ऐसी दो स्केल्स हैं जिनके 0 डिग्री पर वाटर क्या होता है बेटा, फ्रीज होता है। पॉइंट क्लियर। अब स्केल का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हमें वैल्यूज क्लियर होंगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा डेटा हम आसानी से एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि स्केल्स में जो जितना बड़ा पार्ट्स लेकर बैठा होगा उसमें उतनी ही आसानी से हम डेटा को एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। अब बच्चों जब हम इस फॉर्मूले की तरफ पहुंच गए हैं तो हमें एक बात मालूम चलेगी कि सर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रीमर। ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें इन चारों के रिलेशंस को, तो हमें मालूम चलेगा कि सर यहाँ पर 100 में 20, 20 एंड 20 एंड 20 का डिवाइड देते हैं। तो इस केस में सर डिग्री सेल्सियस अपन 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 आएगा। सेम पैटर्न पे बेटा यहाँ कितना आएगा, -273 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, और बेटा यहाँ कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 4 आएगा। क्या ये सबको क्लियर है, ठीक है बेटा। यही फॉर्मूला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे जितने भी कन्वर्जन्स हैं भाई, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रीमर, रैंकाइन, इन सब को डील करने के लिए इसी फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा याद करना है बच्चों। इसको 1 से 2 बार लिख कर देखो, ठीक है, फिर इसको क्वेश्चंस में यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब कैसे यूटिलाइज करना है देखिएगा, ये हमारे पास आ गया, देखिएगा ध्यान से, इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर, ये हमारे पास 4 स्केल्स हैं, इन चारों का ये रिलेशन है। इसको 1 से 2 बार पेजेस पर लिख कर देखिएगा, ठीक है, पहले लिखें इसको अच्छे से, याद हो जाए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं बच्चों। अगर मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, राइट ना, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है सर, ओके, गिवन है, राइट ना। देन कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके सर, केल्विन एंड रीमर या डिग्री रीमर में कन्वर्ट करना है हमें, ओके। सो कन्वर्ट करते हैं बच्चों। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, डिग्री सेल्सियस की, तो जहां पर डिग्री सेल्सियस है उस जगह पर इस वैल्यू को पुट करो, जिसका वैल्यू निकालना है उसके इक्वेशन को इक्वेट करके बाहर निकाल लो, ठीक। सो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग इसको। देखो बच्चों, हमने कहा कि सर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, ये आ गया। अब इसने कितना वैल्यू मुझे दिया है सर, डिग्री में 37 दिया है, तो इसको हम रखेंगे 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो बच्चों आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पर सर फ़ारेनहाइट माइनस 32 इजिकल टू, देखिएगा यहाँ एफ ही लिखो या एफ लिखो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ़ारेनहाइट, दोनों फ़ारेनहाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को, चलेगा। सो हम बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 37 × 9 अपॉन कितना आएगा बेटा 5।
आएगा। जरा इसको और सिंप्लीफाई करो, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा, अगर आप इसको थोड़ा सा और प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 प्लस 37 इंटू 9 अपॉन 5। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 98.6। ओके, और ये 98.6 किस में है बेटा, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी का, या हम कह सकते हैं कि सर जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, याद होना चाहिए अच्छे से बेटा ये। और ये कैलकुलेशंस जो हैं आपको एक बार स्टॉप करके वीडियो को प्रॉपर कैलकुलेशन करो, ठीक है, फिर निकाल कर देखो ये आया या नहीं आया। ठीक है, चलेगा। अब फिर हम बात करते हैं बेटा इसमें, सर हमसे बोला है कि फ़ारेनहाइट में हमारा 98.6 आ गया, केल्विन में कितना आएगा? तो बच्चों हम जब केल्विन का निकालेंगे तो केल्विन वाली इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। ये देखिएगा, ये हमें किसका वैल्यू दिया है, डिग्री का दिया है सर। सो डिग्री और फ़ारेनहाइट यही है, वो डिग्री और केल्विन वाला रिलेशन यही है कि नहीं है दोनों, इस रिलेशन को हम उठाते हैं। ठीक है, इसके साथ में इसको इक्वेट कराते हैं। तो कराइए इक्वेट पहले बच्चों, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5, ऐसे ही कुछ है। अगर बेटा हम डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो कितना है, 37 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये 5 है, दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। सो आप यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि सर 37 अपॉन 5, अच्छा अगर हम चाहें तो इसको ऐसे यहीं कट कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 37 इज इक्वल टू के माइनस 273। और ये तो आपके लिए आसान है, कितना आ जाएगा भाई 310। ठीक है, केल्विन में कितना आ गया, इतना। वैसे भी आपने सीखा हुआ है बेटा, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करके आए हैं। ठीक है, 11 12 है ना, और इससे नीचे भी हमने कई बार कैलकुलेशन की होगी कि सर डिग्री को केल्विन में और केल्विन को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या 273 को प्लस माइनस करते हैं। पॉइंट क्लियर है? सो ये तो आसान हो गया आपके लिए। अब एक और क्वेश्चन किस में पूछा है सर, रीमर में पूछा है। तो बच्चों अगर मैं रीमर वाली वैल्यू को और डिग्री वाली वैल्यू को दोनों को इक्वेट करता हूं तो इक्वेट करने पर मुझे क्या मिलेगा सर, 37 डिग्री मुझे दिया हुआ है, सी की जगह आर डिग्री सेल्सियस अपॉन 4। ओके, जब बच्चों हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो रीमर में या डिग्री रीमर में हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 92.2। पॉइंट क्लियर है? रीमर हो गया, नहीं हो गया बच्चों? इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ये सारे के सारे? आपके लिए ये डायरेक्ट डेटा भी याद रखना जरूरी है। अगर आप नीट एग्जाम देते हैं, जेईई एग्जाम, मेंस या कोई अदर एग्जाम, एनडीए वगैरह में भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो डेटा है कि हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री में होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और 310 केल्विन में होता है, और रीमर में कितना होता है 29.2 होता है। ये आपको डायरेक्ट डेटा भी याद रखना है। ठीक है, तो साइड में कहीं पे भी नोट करके आप स्पेशली इसको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए अब बेटा अगर हमसे, जैसे हमारे पास फॉर्मूला भी क्या आया, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, डिग्री रीमर अपॉन 4। यही है मेरे पास फॉर्मूला। ओके सर, अगर सपोज कीजिएगा कि उसने मुझे इस टाइप के कोई क्वेश्चन दे दिया कि उसमें टेम्परेचर चेंज दिया है। सो एक टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर चेंज दिया है, दूसरे में मुझे टेम्परेचर चेंज पूछा है। तो बच्चों जब अब इस टाइप का कोई केस होगा तो आप बताइएगा, अगर मैं कहूं कि सर डिग्री सेल्सियस 1 मुझे दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस 2, ठीक है, और इनका डिफरेंस मुझसे पूछा है, तो क्या कुछ ऐसा आना चाहिए मेरे पास? यस सर। सेम पैटर्न पे फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट 1 डिग्री माइनस 32 माइनस फ़ारेनहाइट 2 डिग्री माइनस 32 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा 9। भाई अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, चेंज इन डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? तो आप जब इसको सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि ये -32 है और ये -F2, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, प्लस का 32, आपस में कट जाएंगे। कुल मिला के कहना इतना सा है कि बेटा हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस में चेंज, फ़ारेनहाइट में चेंज या डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज, बेटा केल्विन में चेंज और डिग्री रीमर में जो चेंज होगा उसका
जो रेशियो और फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो बेटा इस टाइप से आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको इस टाइप के एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ठीक है। आपको दिया जाता है कि एक बॉडी को 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो बताइए ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा और रीमर में कितना होगा। तो चलिए अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको। इस टाइप का एग्जांपल अगर आपको दिया जाता है, जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना है सर, 30 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, हीटेड किया जाता है कितने तक सर, 60 डिग्री तक। सो भाई टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा डिग्री सेल्सियस में बेटा, यहाँ पर 60 माइनस 30 इजिकल टू कितना सर, 30 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस, ओके 30। अब बेटा आपसे पूछा किसमें, फ़ारेनहाइट में पूछा है, केल्विन में पूछा है, रीमर में पूछा है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। भाई केल्विन के साथ डिग्री नहीं पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर जो यूनिट है, ये टेम्परेचर यूनिट जो है या स्केल जो है हमारी एब्सोल्यूट स्केल है, और इसमें कभी भी रीडिंग नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। और तो यहाँ पर डिग्री रीमर, ओके सर हमको जो पूछा है उसके लिए हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो देखिएगा डिग्री सेल्सियस में हमें वैल्यू मिल गई है क्या, यस सर मिल गई है। डिग्री फ़ारेनहाइट में हमसे पूछी है इसने, ओके जरा कैलकुलेट करते हैं क्या होगा सर, इसका वैल्यू मेरे पास कितना है, 30 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू डिग्री फ़ारेनहाइट अपन 9, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये आ गया आपका 6 9 जा कितना होता है बेटा, 6 9 जा, ठीक है। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 54 पॉइंट क्लियर है ना, या 9 6 जा 54 पॉइंट क्लियर है, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, पॉइंट क्लियर आ गया बेटा मेरे पास, है ना। और ये किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में। सेम पैटर्न पे अगर बच्चों में यहाँ पे केल्विन में पूछना चाहता हूँ तो देखिएगा केल्विन और डिग्री का जो चेंजेस है वो सेम रहेगा। तो बेटा इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज हम कई न्यूमेरिकल्स में करते हैं कि कहीं पर हमें देखिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे थर्मल एक्सपांशन के अंदर, जिसमें आपको एक्सपांशन कोएफिशिएंट दिया होगा बेटा किसमें, केल्विन में, और आपको जो चेंजेस दिए होंगे या टेम्परेचर में चेंज दिया होगा वो बेटा दिया होगा आपको डिग्री सेल्सियस में, राइट ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर चेंज अगर मुझे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में तो उस केस में हमें केल्विन में उसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उस न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या करना, जो डिग्री सेल्सियस चेंज में आया है उसी को डायरेक्ट पुट कर देना, जो वैल्यू केल्विन में दे रखी है, या एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट जैसे लीनियर है ना, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक, इन तीनों के केसेस में आप डायरेक्ट पुट कर देना, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आपको थर्मल एक्सपांशन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों जब हम केल्विन की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें ये डिनोमिनेटर में 5 है, इधर भी 5 है, 5 से 5 कट कर देंगे तो जो चेंज डिग्री सेल्सियस में होगा वही चेंज किस में होगा, केल्विन में होगा, ठीक है। सो आप ध्यान रखेंगे इसको, है ना। और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, और कहां पर आएगा बेटा, जब हम थर्मल एक्सपांशन पढ़ेंगे, ठीक है। है ना, यूज इट इन थर्मल एक्सपांशन न्यूमेरिकल, पॉइंट क्लियर है, वहां पर ये आपको आसान करेगा, ठीक है बेटा। तो भाई हम कह सकते हैं कि जितना 30 यहाँ आया है उतना ही केल्विन में आएगा। सेम पैटर्न पे क्या रीमर में हम निकाल सकते हैं सर, यस सर, रीमर में कितना आएगा बेटा, सो रीमर में निकाल लेंगे, तो आप बताएं जरा कमेंट में कि रीमर में वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। सो बेटा ये डिग्री रीमर में वैल्यू कितनी आएगी वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है बेटा। ओके चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करेंगे पहले, ठीक है, लिख कर देखें बेटा। जब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आ जाए तब इसमें आगे बढ़ें, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप बार बार लिख कर देखें कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू सर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सर आपका केल्विन माइनस 273 अपॉन 5, ओके, इज इक्वल टू सर डिग्री रीमर अपॉन 4, ओके। और इसका चेंजेस का है ना, जहां कहीं अगर चेंजेस के बारे में दिया जाए या पूछा जाए तो उस केस में चेंजेस का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, डिग्री चेंज इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 9 इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन, ठीक है, डिग्री नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री रीमर में चेंज अपॉन 4। इन दो फॉर्मूले से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आसान हो जाएंगी। एक बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखें।